मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। आज हम जो है हिंदी वल्लरी से पाठ संख्या 10 जिसका शीर्षक है मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ऊपर के शब्द हैं ये सभी जो हैं ये सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक के जो 3 प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, उसके अंतर्गत हम यहाँ पर मेरा जो है ये प्रथम पुरुष बन जाता है जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरा है हमारा, ये भी जो है आपके साथ अन्य लोगों का भी जो है ये भी प्रथम पुरुष में आता है। मेरा, हमारा, तेरा और तुम्हारा। ठीक है, एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं तेरा और तुम्हारा, और मेरा एक वचन है, हमारा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो एक है ये प्रथम पुरुष यानी अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, और तेरा और तुम्हारा जो है ये द्वितीय पुरुष। ठीक है, यानी जो श्रोता होता है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग, वक्ता यानी आप बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले, उनके लिए जो प्रयोग करते हैं वो द्वितीय पुरुष में आ जाते हैं। तो इस तरह आपको ये टाइटल समझ में आया है, तो उससे संबंधित वाक्य जो है आज इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह बनता है, मेरा का प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है, हमारा यानी बहुत सारे यानी बहुवचन में प्रयोग कैसे होता है वाक्यों में, तेरा किस तरह प्रयोग होता है, तुम्हारा किस तरह प्रयोग होता है, इस सब को हम आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। मेरा यानी यह कलम मेरा है, तो आपका जो एक वस्तु होने के कारण आप मेरा कह सकते हैं। वही विद्यालय जो है या आपका सैनिक स्कूल जो है आपका अकेला नहीं है, सभी का होता है, इसीलिए हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो देखिए, तो किस तरह वाक्य में प्रयोग होते हैं देखेंगे एक एक करके हम। तो पहला देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है और उसके अनुसार यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं। तो देखिए किस तरह है, मेरा नाम सविता है। तो इसी दो में से जो एक का नाम जो है सविता है, तो किस तरह वाक्य बनता है, मेरा नाम सविता है। तो आप भी जब कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो इसी प्रकार आप अपना नाम जो है बता सकते हैं, मेरा नाम अमुक अमुक है। ठीक है, जो आपका नाम डाल सकते हैं। मेरा नाम सविता है, सतीश मेरा बड़ा भाई है। सतीश जो है वहां पर बीच में जो खड़ा हुआ है वो बड़ा भाई है। तो किस तरह वाक्य बनता है, सतीश मेरा बड़ा भाई है। तो उसके बाद तीसरा वाक्य है, यह मेरा कमरा है। यह मेरा कमरा है। तो यह यानी निश्चित बता रहा है यह मेरा कमरा है। तो यहाँ पर किस तरह मेरा का जो है प्रयोग किया जाता है वाक्यों में आप देख सकते हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, मेरा नाम सविता है, सतीश मेरा बड़ा भाई है, यह मेरा कमरा है। इसी प्रकार आपको अन्य वाक्य जो है मेरा प्रयोग करके आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके वाक्य भी अपने वो गृह कार्य के रूप में लिखकर रख सकते हैं। तो ये था मेरा। तो बहुवचन में हमारा प्रयोग होता है, तो किस तरह प्रयोग करेंगे, एक से अधिक जो है व्यक्ति, स्थल, कोई भी वस्तु हो। ठीक है, तो देखिए, यह हमारा घर है। हमारा मेरा नहीं कहा गया है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो है एक से अधिक होने के कारण यह हमारा घर है। उसे ही आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह हमारा विद्यालय है। ठीक है, स्कूल है, ऐसे भी आप वाक्य बना सकते हैं। इसीलिए आपको इसे ठीक से पढ़ लीजिए, तो इससे आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। हमारे घर में एक कुत्ता है। हमारे घर में एक कुत्ता है, मेरे घर में नहीं,
ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे घर में यानी आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, उनके साथ आप बात कर रहे हैं, तो हमारे घर में एक कुत्ता है, इसे हम बहुवचन वाक्य बना रहे हैं, इसीलिए हमारे घर में एक कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है। देखिए कुत्ते के बारे में यहाँ पर उनका एक जो कुत्ते का एक गुण जो है यहाँ पर बताया है कि वो वफादार होता है। वफादार यानी बहुत ही जो है विश्वासी, ठीक है, विश्वास रखने के काबिल जो होते हैं उसे वफादार कहते हैं। कुत्ता जो है वफादार होता है, ठीक है। तो इस तरह वाक्य देखिए कैसे बनते हैं। यह हमारा घर है, हमारे घर में एक कुत्ता है, कुत्ता वफादार होता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे है तेरा किस तरह प्रयोग किया जाता है। ये वक्ता श्रोता के लिए कहे जाने वाले शब्द हैं। इसे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है उसे हम अब देखेंगे। देखिए यह तेरा खरगोश है। तो मित्र से बात कर रहे हो तो ये खरगोश यदि उसके हाथ में है तो ये क्या कर सकते हैं, यह तेरा खरगोश है। तेरा खरगोश प्यारा है। इसमें आप अन्य प्राणियों के नाम भी ले सकते हैं, बिल्ली ले सकते हैं, ठीक है, कुत्ता ले सकते हैं, ठीक है। तेरा खरगोश प्यारा है। तेरा खरगोश गाजर खाता है। तो तेरा किस तरह प्रयोग कर रहे हैं देखिए। ज्यादातर ये जो है आपके छोटे या हम उम्र के साथ आप बात कर रहे हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लगाकर ही बात कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो देखिए यह तेरा खरगोश है। तेरा खरगोश प्यारा है। तेरा खरगोश गाजर खाता है। इस तरह वाक्य जो है बनते हैं। तो अगला देखेंगे किस तरह है। तो यह तेरा होने के बाद अब तुम्हारा जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह वाक्य बनते हैं। यह तुम्हारा विद्यालय है। यह तुम्हारा विद्यालय है, यानी सबका, ठीक है, कोई एक जो है वक्ता सभी के लिए बता रहा है, तो यह तुम्हारा विद्यालय है। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। तुम्हारा विद्यालय जो है गांव के पास है। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। इस तरह आप जो है वाक्य बना सकते हैं। तुम्हारा के लिए आप अन्य वाक्य भी आप गृह कार्य के रूप में लिखना है। तो देखिए किस तरह वाक्य है। यह तुम्हारा विद्यालय है। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। इस तरह वाक्य जो है मेरा, हमारा, मेरा आपके लिए, हमारा यानी जो एक से अधिक हैं तो उनके लिए, तेरा जो है वक्ता श्रोता के लिए, जो सुनने वाले के लिए, और तुम्हारा जो है वक्ता श्रोता श्रोता जो है एक से अधिक हो तो उनके लिए इस प्रकार के वाक्य आप प्रयोग करने होते हैं। तो ये आपको समझ में आया है तो पाठ से अभ्यास की ओर बढ़ेंगे अब हम। जैसे देखिए सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो किस तरह है देखेंगे। मोहन डैश डैश भाई है। यहाँ पर मोहन जो है मेरी या मेरा, मोहन क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मोहन ये पुल्लिंग है, तो मेरी आएगा या मेरा आएगा। तो आपने सही पहचाना। तो बहु पुल्लिंग होने के कारण मोहन मेरा भाई है। इस तरह जो वाक्य सही बनता है। उसी प्रकार दूसरा है डैश डैश घर बड़ा है। हमारा घर बड़ा है या हमारी घर बड़ा है। तो सही इसका वाक्य बनेगा हमारा घर बड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ का स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए हमारी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाक्य हमें बनाना है। डैश डैश नाम क्या है। तेरी नाम क्या है ऐसे कहा जाता है या तेरा नाम क्या है कहा जाता है। तो सही पहचान आपने। इसका वाक्य बनेगा तेरा नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद चौथा है डैश डैश गांव कहाँ है। तुम्हारी या तुम्हारा। तो किस तरह बचेंगे। देखिए वक्ता जब है, वक्ता पूछता है जो सुनने वाले को
एक से अधिक होंगे तो हमें क्या करना है वहां पर, गांव कहाँ है, तो तुम्हारी गांव कहाँ है ऐसे सही नहीं होता है वाक्य, तो इसीलिए तुम्हारा गांव कहाँ है, ये जो है वाक्य सही होता है। तो आगे बढ़ेंगे अभी। मिलान आपको जो है यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। मिलान किस तरह करना है देखिए, सतीश गांव के पास है, यहाँ पर दो भाग बनाए हैं, एक भाग में उसके संबंधित आपको वाक्य जो है बनाना है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर सतीश है, कुत्ता है, खरगोश है, विद्यालय है। दूसरे भाग में गांव के पास है, सविता का बड़ा भाई है, वफादार होता है, प्यार है। तो सतीश के लिए क्या होगा, तो बताइए सतीश के लिए क्या होगा, सतीश सविता का बड़ा भाई है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हैं वहां पर आपको पूरा जो पूर्ण वाक्य है उसे बनाना है, सतीश सविता का बड़ा भाई है, ऐसे पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा है कुत्ता, कुत्ता के लिए देखिए तीसरा जो है दूसरे भाग में वफादार होता है, तो किस तरह पूर्ण वाक्य में हमें लिखना है, कुत्ता वफादार होता है, ऐसे दूसरा वाक्य भी हमें लिखना है। तो तीसरा है खरगोश, खरगोश के लिए क्या है, देखिए प्यारा है, तो वाक्य कैसे बनेगा, खरगोश प्यारा है। तो इस तरह वाक्य हमें जो है रिक्त स्थान में भरना है। उसी प्रकार अगला है विद्यालय, तो गांव के पास है, ये सही है। तो वाक्य कैसे बनेगा, विद्यालय गांव के पास है, इस तरह वाक्य जो है बनेगा। तो ऐसे अन्य वाक्य भी आप बनाना है, जैसे कि आपके लिए गृह कार्य यही है कि मेरा, हमारा, ये जो है प्रथम पुरुष में आते हैं, एक वचन और बहुवचन के वाक्य आपको जो है दो दो वाक्य इससे आपको इसके अलावा बनाने हैं। उसके बाद तेरा और तुम्हारा, ये द्वितीय पुरुष में आते हैं, जो श्रोता के लिए कहा जाता है, उसके एक वचन और बहुवचन के दो दो वाक्य आपको लिखने हैं। तो उसके बाद जो है आज हमने किस प्रकार जो है आज का जो चैप्टर यानी अध्याय है 10, जिसका शीर्षक था मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, तो मुझे समझ में यानी आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। तो इसीलिए आपको सर्वनाम जो है ठीक से पढ़ना है, इससे आपको समझ में आता है मेरा किस लिए प्रयोग करते हैं, आपके स्वतः के लिए, आप अकेले हैं तो स्वतः के लिए आप प्रयोग करना है। हमारा जो है आपके साथ अन्य जो है व्यक्ति यानी आपके साथ अन्य लोग हैं तो हमारा का प्रयोग होता है। उसके बाद तेरा जो है ये वक्त श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए संख्या में एक हो तो तेरा का प्रयोग करना है। ये केवल आपके हम उम्र यानी आपके दोस्तों को या आपसे छोटे हैं तो उनको प्रयोग किया जाता है, बड़ों के लिए तेरा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तुम्हारा, ठीक है, ये एक से अधिक हैं तो ठीक है, इसका भी प्रयोग किया नहीं जाता है, बहुवचन है फिर भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका है, ऐसे ही आपका प्रयोग ही होता है, ठीक है। तुम्हारा यानी जब वक्ता श्रोता को बताता है तो उनकी संख्या एक से अधिक होती है, तभी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके हम उम्र या आपसे छोटे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको जैसे कि अच्छे यानी बहुवचन के आप का प्रयोग ही करना है, ठीक है। तो इस तरह आज हमने पाठ संख्या 10 का विस्तृत जो है अध्ययन किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।